आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 लाख करोड़। ये वो आंकड़ा है, ये वो नुकसान है जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को हुआ है। जी हां, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। वो पैसा लेकर वापस अमेरिका भाग रहे हैं, मगर आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है। मगर क्या इस देश के मध्यम वर्गीय को कोई राहत मिलेगी? क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर वोटर तैयार किया है। वो कोर वोटर जिसे नौकरी, महंगाई, इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर हम सत्ता से गए तो हिंदुओं पर मुसलमानों का राज हो जाएगा। इसकी तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास खत्म होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी कैसे भारत की पूरी मईशत पर भारी पड़ी है, जिसमें उसने स्पेसिफिकली भारत का नाम तो नहीं लिया था बल्कि भारत समेत कई ममालिक का नाम लिया था, जिसमें उसका ये कहना था कि अमेरिका में रजिस्टर्ड या अमरीकी बेस्ड वो कंपनियां जो भारत, चाइना या दूसरे ममालिक में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना आगाज कर चुकी हैं या पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, वो या तो वापस अमेरिका आ जाएं या फिर अमेरिका में 100% टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो अमेरिका वापस आती हैं तो हम उन्हें एक टैक्स रिलीफ देंगे, एक टैक्स कट देंगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा होगा। आपको हमने बताया था कि चाइना और इंडिया में चूंकि लेबर सस्ती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें एप्पल है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन्होंने अपने ऑफिस बनाकर बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और भारत में तो बाकायदा एक सिटी बनाया गया था जिसमें इन सब कंपनियों ने जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। लेकिन अब वो सारी कंपनियां अपना पैसा निकाल कर वापस अमेरिका जा रही हैं। यानी वो ट्रंप जिसे भारतीय अपना बाप करार देते थे, नरेंद्र मोदी अपना मित्र करार देता था, उसकी एक धमकी ने इतना बड़ा काम कर दिया। इस सारे मामले पर अभिसार शर्मा काफी गुस्से में है। नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पहले तुम 18,000 भारतीयों को वापस लेके आने के लिए अमेरिका के आगे लेटे, ट्रंप के आगे लेटे। अब ट्रंप मजीद आगे ही बढ़ता जा रहा है और भारत में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ ट्रंप फैक्टर ही नहीं, नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसमें गैर मुल्की इन्वेस्टर भारत में इनसिक्योर फील करता है और वो अपना पैसा जो उन्होंने लगाया था वो भी अब भारत से निकालता जा रहा है, जिसकी वजह से रुपए पर बहुत ज्यादा दबाव है। तारीख में पहली बार इतनी ज्यादा डिक्रीज देखने में गई रुपए की कदर में, और साथ ही साथ भारत की मईशत का भट्टा भी मुकम्मल तौर पर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, भट्टा बैठ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं इस सारे मामले पर अभिसार शर्मा, इस वीडियो में आपको सारी हकीकत अब वाज़ेह हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 लाख करोड़। ये वो आंकड़ा है, ये वो नुकसान है जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को हुआ है। जी हां, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। वो पैसा लेकर वापस अमेरिका भाग रहे हैं, मगर आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है। आपके सामने अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। 1 फरवरी, इस तारीख पर गौर कीजिए, वो तारीख जब निर्मला ताई आम बजट लेकर आने वाली हैं। मगर क्या इस देश के मध्यम वर्गीय को कोई राहत मिलेगी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार अपने कोर वोटर यानी मिडिल क्लास को पूरी तरह से भूल गई है? एक तरफ शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, और यह हाहाकार सोमवार का नहीं है दोस्तों, 4 महीने से लगातार यह हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक जो हैं वो भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। मगर बड़ा सवाल, क्या यह हकीकत आप तक पहुंचाई जाती है? आप तक अनर्गल तर्क दिए जाते हैं। आपको यह बतलाया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। ये एक कारण हो सकते हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास खत्म होता जा रहा है। यह हकीकत आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। समानांतर तौर पर 1 फरवरी को बजट आने वाला है। 1 फरवरी को भी जब बजट का पिटारा खुलेगा तो मध्यम वर्गीय भारत के लिए कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर वोटर तैयार किया है। वो कोर वोटर जिसे नौकरी, महंगाई, इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर हम सत्ता से गए तो हिंदुओं पर मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुगलों का राज हो जाएगा। इस तरह की बातें बताई जाती हैं और प्राइम टाइम में इसी तरह से आपके नसों में जहर भरा जाता है। यह हकीकत है दोस्तों, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। नतीजा,
महंगाई होने के बावजूद, नौकरी ना होने के बावजूद और शेयर बाजार में हाहाकार के बावजूद वो कोर वोटर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इमोशनल कारणों से वोट देता है और मुद्दों पर वोट नहीं देता है। मगर सोमवार को जो भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार हुआ, यह क्यों हुआ, इसके कौन से 5 बड़े कारण हैं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मगर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान, और इस बारे में खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार को सोमवार 27 जनवरी 2025 को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिर गया और एनएसई निफ्टी 50 22,800 अंक के करीब गिर गया। इस तेज बिकवाली ने निवेशकों की संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान दिया, क्योंकि बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 419.5 लाख करोड़ से गिरकर 410 लाख करोड़ के नीचे आ गया। लगातार शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ दोस्तों, और यह रुकने वाला नहीं है। यह मत सोचिए दोस्तों कि यह सिर्फ सोमवार की तस्वीर है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार अर्थव्यवस्था की जो तीसरी तिमाही है, उसमें हम यह हाहाकार देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शेयर बाजार से फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। कल आपके सामने $1 के मुकाबले 86 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ रुपए, और यह गिरावट जारी रहेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, मनी कंट्रोल के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 से 92 तक जा सकती है। मगर क्या किसी को परवाह है? याद है आपको 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कहा करते थे जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था? याद है आपको राहुल गांधी लगातार अपने मंचों से क्या कह रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाती है, इस देश के किसान, छात्र और मध्यम वर्गीय को नहीं। क्योंकि जब राहुल गांधी ये मुद्दे उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कहता है कि राहुल गांधी इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि अगर आप इस देश के किसान, इस देश के मध्यम वर्गीय, इस देश के छात्रों को मजबूत नहीं करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, तब वो क्या कहते थे कि मित्रों, मुझे पता है ये कैसे हो रहा है। याद है कि नहीं आपको? याद कीजिए फिर से। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहा जाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तर्क के बाद मौजूदा सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है और वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर